ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग, तब तक बाकी लोग भी ऐड जुड़ जाएंगे। कल हम लोग देख रहे थे चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन। चेन रूल किसके लिए यूज कर रहे थे? अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फंक्शन इन फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो हम लोग चेन रूल का यूज कर रहे थे। चेन रूल में एक उसका पूरा प्रोसीजर भी था, उसको करने की कोशिश कर रहे थे हम लोग डायरेक्टली भी। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग उसमें, फिर आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग को फिजिक्स में जिनकी ज्यादा जरूरत होगी ना, वही टर्म हम लोग यूज करेंगे। तो आज वाले कुछ चीजें कल हम लोग को समझ में आई है, उसको हम लोग ना चेन रूल लिखेंगे भी और डायरेक्ट लिखने की भी कोशिश करेंगे, डायरेक्टली लिखने की भी कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में ले रहा हूं, लेट से y इक्वल टू साइन ए एक्स है। y इक्वल टू साइन ए एक्स, जहां ए क्या है? कोई कांस्टेंट है। तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स। और आप देखोगे ये जो भी रिजल्ट है, इसको हम लोग डायरेक्टली भी यूज करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में कुछ चीजें हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अच्छी चीज है, उसको यूज भी करने आना चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने लगेगी, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको डायरेक्टली लिखना शुरू कर देंगे फिजिक्स में। समझ में आ रहा है सबको? कितना आंसर हो जाएगा इसको? जिनको जिनको अगर कल का टॉपिक समझ में आया है, इसका आंसर निकाल सकते हैं सब लोग। dy बाई डी एक्स की वैल्यू बताइए कितनी होगी इसकी? अगर y इक्वल टू साइन ए एक्स है, जहां a कांस्टेंट है, a क्या है? कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। cos ए एक्स सही है क्या कि इसमें कुछ और भी ऐड होगा? किसी ने आंसर बोला कि dy बाई डी एक्स का आंसर होगा cos ए एक्स। सही है नहीं है? साक्षी, श्री, पायल, निशांत, सही है नहीं है? y अगर साइन ए एक्स है तो dy बाई डी एक्स कॉस ए एक्स होगा। सही है रिजल्ट ये? मुस्कान, निशांत, आंसर सही है? चैट में लिख सकते हैं आप लोग। अच्छा, बहुत लोग कैलकुलेट कर रहे हैं क्या अभी तक? इधर देखिए, कल जो हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर देखिए, हमें डायरेक्टली अगर y dy बाई डी एक्स, अगर ये साइन एक्स होता तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। क्या आंसर हो जाता? cos ए एक्स आंसर हो जाता। आंसर क्या होता? cos ए एक्स। लेकिन यहाँ पर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या लगेगा यहाँ पर? चेन रूल। क्या तरीका था? dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ऐसे ही पढ़ रहे थे क्या कुछ हम लोग? अब देखिए dy बाई डी एक्स में ये डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वापस क्या आएगा? dy बाई डी एक्स। इसमें पहली क्लास भी है क्या किसी की? पहली क्लास जिसकी होगी बता दीजिएगा। dy बाई डी एक्स वाले में ये डी टी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, यही टर्म आ जाएगा। तो इसी में हम लोग चेन रूल डायरेक्टली यूज कर रहे थे। यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिखेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्या लिखेंगे हम लोग? मन में ही मान लीजिए ये वाला ये जो ए एक्स है, इसको क्या मान लें? कौन सा वेरिएबल? टी। इसको क्या मान लें? टी, मन में ही। और y को किसके टर्म में डिफरेंशिएट कीजिए? टी के टर्म में। और टी है क्या? ए एक्स। और फर्दर टी को किसके टर्म में? एक्स के टर्म में। क्या समझ में आ रहा है सबको? y साइन का ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, और फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, तो हम लोग चेन रूल लगाएंगे। फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन इन फंक्शन है हमारे पास। तो पहले साइन को ए एक्स को एक अलग वेरिएबल मानिए टी, या मन में ही रख लीजिए ए एक्स वेरिएबल है। तो साइन को पहले ए एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट कीजिए, फिर ए एक्स को, बिकॉज ए एक्स एक्स का फंक्शन है, तो ए एक्स को फिर एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट कीजिए। तो साइन ए एक्स को ए एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस ए एक्स। और फिर ए एक्स को किसके टर्म में? एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करें। क्या ये चीज समझ में आ रही है? यही हम लोग सीख रहे थे कल, डायरेक्ट लिखने वाला मेथड। किसी को इसमें कोई डाउट है? मुस्कान, अमितांशु, इसमें कोई डाउट है? हाँ सर। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? ये हो गया cos ए एक्स, और ये वाला इसका डिफरेंशिएशन
ए एक्स का एक्स के टर्म में डिफरेंशिएशन, ए कांस्टेंट है ना तो बाहर आ जाएगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी ए। अब ये वाला ए ओवरऑल मल्टीप्लाई है, ये वाला ए मल्टीप्लाई नहीं है लेकिन ये मल्टीप्लाई है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ए कॉस ए एक्स। तो ना अब कुछ चीजें हम लोग, क्योंकि ये फॉर्मेट हमें बार बार मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीजें याद रखेंगे। इधर देखिए क्या याद रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, कुछ भी यहाँ पर कांस्टेंट है, साइन ए एक्स। तो जो भी एक्स में मल्टीप्लाई है, जो भी, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, मैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर में ए क्या है मल्टीप्लाई है, तो उतने ही से क्या हो जाएगा ओवरऑल डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका चाहो तो आप आंसर याद रख सकते हो, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन का हो जाएगा कॉस ए एक्स। ये मैं याद रखने वाले बोल रहा हूँ, निकालने के लिए तो हम लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स, अच्छा कॉस एक्स होता तो डायरेक्टली क्या लिख सकते थे साइन एक्स, इसका अभी हम लोगों ने निकाला भी, तो कितना आया ए कॉस ए एक्स। क्लियरली आप देख सकते हो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है डिफरेंशिएशन के बाद क्या ओवरऑल टर्म में मल्टीप्लाई हो जा रहा है, इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, और ए के साथ एक्स के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई था आफ्टर डिफरेंशिएशन वो पूरे टर्म में मल्टीप्लाई हो जा रहा है कैलकुलेशन के बाद। तो हम लोग फिजिक्स में ना याद भी रखेंगे इस डेटा को, हमें आना भी चाहिए प्रोसीजर, हमें चीजें याद भी होनी चाहिए। कितना हो जाएगा ये माइनस ए साइन ए एक्स। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये टर्म, क्योंकि यही हम लोगों को फिजिक्स में ज्यादा मिलेंगे, अगर मैं बोलूं tan ax कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan ax, जहां a कांस्टेंट है, tan x का कितना होता ए 10x का सेक स्क्वायर x तो सेक स्क्वायर ax, और a से क्या हो जाएगा ओवरऑल मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है क्या ये सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमें जब जब जरूरत पड़ेगी, अब फिजिक्स में इसकी जरूरत किस तरह की पड़ती है पहले उसको भी देख लेते हैं हम। जैसे फिजिक्स में आपको एक ये इक्वेशन ना सबसे ज्यादा बार मिलने वाली इक्वेशन होगी, साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन आपको फिजिक्स में बहुतों बार मिलेगा। यहाँ पर y की जगह हो सकता है x हो जाएगा, कभी कभी y रहेगा, कभी कभी z हो जाएगा, इधर ये साइन ओमेगा टी, ये चीज बहुत बार मिलने वाली है फिजिक्स में। तो यहाँ पर देखिए, और आपसे पूछा जाएगा dy बाई डी टी बताइए क्या होगी, कितना होगा dy बाई डी टी? ओमेगा टी इंटू कॉस, साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और टी में ओमेगा मल्टीप्लाई है तो ये ओमेगा ओवरऑल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ये तो हो गया अगर आप फॉर्मूला आप याद रखे हो, तो नहीं भी याद रखे हो तो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर क्या है निकालने का, डी वाई बाई डी टी निकालेंगे। तो अगर ये डायरेक्टली साइन टी होता तो कॉस टी लिख सकते थे, लेकिन पहले क्या करेंगे, ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है और टी के साथ साथ ओमेगा टी, पहले ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन उसके अंदर अलजेब्रिक फंक्शन है, तो साइन ओमेगा टी को पहले किसके टर्म में डिफरेंशिएट कर लें, ओमेगा टी के टर्म में, तो कितना हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, फिर क्या लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। समझ में आ रहा सबको ये चेन रूल? तो कितनी वैल्यू हो जाएगी ये मैं बता रहा हूं, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद करते हो तो। यहाँ पर ओमेगा क्या है कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, टी का टी के टर्म में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ओमेगा, तो कितना हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। समझ में आ रहा? यस सर। एक एग्जाम्पल और कीजिए जल्दी से, वैसे ये क्वेश्चन तो कल भी मैंने करवाया ही था लेकिन फिर भी कीजिए। साइन एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, हमें बताना है डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये y की वैल्यू है, सब लोग जल्दी कैलकुलेट कीजिए।
क्या ये फंक्शन इन फंक्शन है? फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर अलजेब्रिक फंक्शन है, और हमें dy बाई dx निकालना है। कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, सबसे जल्दी कीजिए। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस एक्स। बाकी लोग कैलकुलेट भी कीजिए, चैट में भी लिख सकते हैं। साक्षी कैलकुलेट हो गया, निशांत। अगर आपको कहीं डाउट है तो बताइए आप लोग, या तो रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से, या फिर बताइए कि हाँ यहाँ पर नहीं चीजें समझ में आई। उसको हम लोग और तरीके से भी कर सकते हैं। ये हम लोग उसमें का सबसे जल्दी होने वाला मेथड कर रहे हैं, जिससे कि चीजें जल्दी हो जाएंगी। प्रोसीजर क्या था ये कल हम लोगों ने देखा था, और उसको जल्दी जल्दी हम लोग फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे उस पर आ गए। कोई डाउट है किसी को? बन गया सबका? यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि आंसर अगर सब लोग नहीं लिख पा रहे हैं। प्रिंस हो गया है क्या? पायल? हो गया सर। ठीक है, तो इसको करना होगा तो क्या करेंगे, देखिए इसको ही एक कॉमन वेरिएबल साइन को पहले किसके टर्म में, इसके टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, cos कॉस x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, और फर्दर ये x का फंक्शन है, इसको किसके क्या करेंगे, x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। कोई दिक्कत? सर आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। ये कितना, cos x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म कितना हो जाएगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर, 3 यहाँ आएगा और पावर 1 कम हो जाएगा तो 3x स्क्वायर, इसमें से 2 कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये टर्म कितना, 3x स्क्वायर प्लस 2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। कोई डाउट किसी को इसमें? इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। इसमें फिजिक्स में मैं दो ही फंक्शन के अंदर फंक्शन, दो ही फंक्शन के बारे वाले ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। वैसे आप जो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे आप देखोगे फंक्शन के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार फंक्शन भी आपको यूज करके पढ़ाए जाएंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिजिक्स में जो ज्यादा यूटिलाइजेशन वाला है उसी को हम लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं। वैसे एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, दो से ज्यादा अंदर में फंक्शन है उस तरीके का, बनने का तरीका वही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे आपको लॉन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया है, लॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, एक्स के टर्म में, लॉन एक्स का, ये फंक्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लॉन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के टर्म में 1/x, बस इस फॉर्मूले को केवल याद रखिएगा। हम लोग एक ही क्वेश्चन लेंगे, हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज फिजिक्स में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। केवल समझाने के लिए कि फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, तो भी हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हो ln sin 2x प्लस 1, ये क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर में ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, और ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर में अलजेब्रिक फंक्शन है। फंक्शन इन फंक्शन इन फंक्शन, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, फिर उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है ये। तो बनाने का तरीका देखिए, मैथमेटिकली जो एज्यूम करके बनाएंगे तो वो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, जो हम लोग शुरू में करते भी थे। यहाँ चूंकि एक और फंक्शन बढ़ गया है तो और टर्म बढ़ा जाने वाला है एक्चुअल मेथड से। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, dy बाई dx हमें निकालना है। क्या निकालना है, dy बाई dx। तो ये तो अकेले ln x होता तो डायरेक्टली लिख देते 1/x, लेकिन यहाँ x की जगह पर ये इतना बड़ा टर्म है, तो इसी को क्या मान लेंगे, पहले इसके टर्म में ही ln को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ln का कितना हो जाता है 1/x, उसकी जगह पर क्या है पूरा टर्म sin 2x प्लस 1। समझ में आ रहा है सबको? तो इस लॉन को पूरे टर्म के, यहाँ इसके टर्म में डिफरेंशिएट कीजिए, फिर इसको किसके टर्म में, x के टर्म में। क्या लिखेंगे,
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस 1। समझ में आ रहा सबको ये? Yes, sir. अच्छा, इसका तो हो गया 1/sin 2x प्लस 1। फर्दर ये भी फंक्शन के अंदर फंक्शन है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिकल Yes, sir. फंक्शन के अंदर अलजेब्रिक फंक्शन। तो इसका Yes. करना होगा डिफरेंशिएशन। तो ये पहले किसके टर्म में करेंगे? डायरेक्टली x के टर्म में तो होगा नहीं, तो पहले इसको 2x प्लस 1 के टर्म में कर दीजिए, फिर 2x प्लस 1 को x के टर्म में। तो ये कितना हो जाएगा? साइन का 2 cos cos 2x 2 प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1। फिजिक्स में आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं आएगा, मैं केवल बताने के लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। 3 4 कितने वेरिएबल का भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट सबको? Yes, sir. तो ये वैल्यू कितनी? 1/sin 2x प्लस 1, ये कितना? cos 2x प्लस 1, और ये इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x का 2, x का 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया। आप देखोगे तो ये cot x cot हो जाएगा, cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई sin 2x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? cot 2x प्लस 1, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी? 2 cot 2x प्लस 1। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग मैथमेटिक्स से थोड़ा हटते हैं, फिजिक्स की तरफ बढ़ते हैं, जो सबसे ज्यादा जिसके लिए अभी तक ये बेसिक चीजें हम लोग पढ़ते आए हैं। वो टर्म है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसी के लिए ये सब चीज पढ़ रहे थे हम लोग। अभी तक जितना टॉपिक हुआ है उसमें किसी को कोई डाउट है? बताइए पहले। No, sir. साक्षी श्री, वीडियो पॉज है क्या? कंफर्म कीजिएगा आप लोग, वीडियो पॉज नहीं है ना? No, sir. सर मेरा फंस गया है एक ही जगह पे। तो आपका आवाज आ रहा है? नहीं चल रहा। लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए, मतलब एक बार साइन आउट हो जाइए, मे बी सही हो जाएगा। कभी Okay, कभी sir. नेट की वजह से होता है। आगे जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और इसी के लिए ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे थे। उसका मीनिंग क्या होगा और कैसे चाहिए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात हम लोग करेंगे। इधर देखिए ये क्या देता है, कुछ टर्म पहले समझते हैं। मान लीजिए ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, ऐसे कैसे भी बना सकते हैं हम लोग। ये कोई कर्व है, ये y है और ये क्या है? x है। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया हमारे पास, ये ओरिजिन है। मैं यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट ले रहा हूं, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, A एंड B। A का कोऑर्डिनेट है लेट्स से x1 y1, और B का कोऑर्डिनेट है x2 y2। B का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो अगर कोई भी लाइन, यहां पर देखिए, कोई लाइन जो A और B को ज्वाइन करे, किसको ज्वाइन करे? A और B को ज्वाइन करे, तो इस लाइन को टेंजेंट बोलेंगे या सेकेंट बोलेंगे? सेकंड बोलेंगे। सेकंड। ये लाइन जो है, इस कर्व को, ये जो कर्व है y एक्सिस, y और xy प्लेन में, उसको 2 जगह पर कट कर रही है, A पे और B पे। तो इस लाइन को हम लोग इस कर्व के लिए सेकेंट बोलेंगे। इस कर्व का ये सेकेंट है। चलिए अब बात करते हैं इसके स्लोप की बात। स्लोप हम लोग पढ़ चुके हैं ना, स्लोप क्या होता है? स्लोप पढ़ाया गया है। अब यहाँ पर अगर मैं स्लोप ऑफ सेकेंड लिखता है, स्लोप ऑफ सेकेंड मतलब ये लाइन जो सेकेंड है इसका मुझे स्लोप लिखना है, तो स्लोप जो होता है वो क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा यानी कि ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये लाइन, कोई भी लाइन जिसका आपको स्लोप लिखना है, मैं किसका स्लोप लिखने जा रहा हूं? सेकेंड का। सेकेंड क्या है? सेकेंड एक लाइन है,
तो किसी भी लाइन का अगर स्लोप लिखना है तो कैसे निकालते हैं, वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है उसकी tan की वैल्यू को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। पढ़ाया जा चुका है ये बताया जा चुका है। कोऑर्डिनेट में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, सेकंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट भी हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं। तो इन पॉइंट्स को अगर मैं बात करूं तो ये वाली वैल्यू यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ये वाली वैल्यू कितनी, ये वाला पॉइंट, ये y2, ये कौन सा, x2 x2। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये वाली वैल्यू x1, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये वाली वैल्यू y1। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। तो सर अच्छा, अब जो अगर ये एंगल थीटा है तो देखिए ये इसके पैरेलल है, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये पॉइंट जो है ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका कुछ नाम रख देते हैं, लेट्स से पॉइंट सी। तो क्या ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है? Yes, sir. एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये जो लाइन है सेकेंड, इसका अगर स्लोप निकालें, इसका अगर स्लोप निकालें तो स्लोप क्या हो जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में? देखिए इस थीटा के लिए क्या ये परपेंडिकुलर होगा बीसी? Yes, sir. बीसी की लेंथ कितनी होगी? तो जो tan थीटा यहाँ पर होगा वो हो जाएगा BC अपॉन बेस कितना, AC, BC अपॉन AC। अब क्लियरली देखिए ये वाली वैल्यू कितनी है, y2 है, ये वाली वैल्यू y1 है। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली दूरी कितनी होगी, y2 माइनस y1। तो आपको जो BC है, BC की वैल्यू कितनी होगी, y2 माइनस y1। एक मिनट पेशेंस रखिए, सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये वाली वैल्यू x2 है, ये x1 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली वैल्यू कितनी होगी, x2 माइनस x1। तो जो मेरा AC है, AC की वैल्यू क्या होगी, x2 माइनस x1। तो ये टर्म कितना हो गया, ये हो गया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये सेकेंड का स्लोप है, ये क्या है, सेकेंड का स्लोप है। अच्छा, इसको अगर लिखना चाहें y2 माइनस y1 को, तो y2 माइनस y1 को क्या मैं डेल्टा y लिख सकता हूं? आपको देखो दो चीजें पढ़ाई गई है, एक पढ़ाया गया है डेल्टा, एक पढ़ाया गया है डी। इसका सिंबल क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, चेंज, और इसका मतलब भी क्या होता है, चेंज। ये किस चेंज के लिए यूज करते हैं, जब चेंज क्या होता है, बड़ा होता है। चेंज जब सफिशिएंट फाइनाइट है। और ये कब यूज होता है, जब चेंज क्या हो, बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो। चेंज अगर बहुत ज्यादा स्मॉल हो, आपको एग्जांपल के तौर पर भी बताया गया, जैसे मान लीजिए कोई भी वैल्यू है, टाइम ही ले रहे हैं, अगर मान लीजिए t1 टाइम है 5 सेकेंड और t2 टाइम है 7 सेकेंड, तो डेल्टा t के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, d का, डेल्टा का, चेंज के लिए। अगर फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम लिखे हम लोग तो डी, ये डेल्टा का यूज करेंगे। ये 2 सेकेंड फाइनाइट टाइम है, कैसा टाइम है, फाइनाइट टाइम है। एम स्लोप है, साक्षी स्लोप पढ़ाया गया आपको, यहाँ पर मैंने लिखा भी है स्लोप ऑफ सेकेंड। स्लोप को किससे लिखते हैं, स्लोप को एम सिंबल से लिखते हैं। स्लोप के लिए सिंबल यूज होता है एम। स्लोप पढ़ी है क्या आप, स्लोप वाला टॉपिक तो शायद पढ़ाएगा, हाँ बिल्कुल, कोऑर्डिनेट वाले में। अच्छा, स्लोप वाले में अभी याद रखिए, स्लोप जो होता है वो किसी भी कर्व का, मैं जल्दी से बता दूं, कोई भी अगर कर्व है उसको कहीं पे भी स्लोप ड्रॉ करना है ना, तो वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। क्या ड्रॉ कीजिए, टेंजेंट। ये टेंजेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ जितना एंगल बनाती है उसके tan की वैल्यू को हम लोग स्लोप बोलते हैं। कोऑर्डिनेट वाला जो वीडियो शेयर है ना, उसको एक बार देख लीजिएगा, मैं वापस से आपको शेयर भी कर दूंगा, वीडियो लिंक ग्रुप में शेयर है। ट्रिग्नोमेट्री वाला अलग है, कोऑर्डिनेट वाला अलग है, और ये वाला अलग है। उसको एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इधर देखिए, तो अभी तो ये सेकंड था, इसके लिए ये फाइनाइट चेंज है, तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे, डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम t2, इनिशियल टाइम t1 है। यहाँ पर आप इनिशियल फाइनल भी लिख सकते थे, लेकिन अगर यहीं पे ऐसा होता कि पहला टाइम होता 5 सेकेंड और दूसरा टाइम होता 5.0000, आपको जितना मन करे 10-20 हजार करोड़ बार लिख के यहाँ मन रखिए। इस बार ये जो डिफरेंस है, दोनों टाइम एक है या अलग अलग है,
अलग अलग है। अलग 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 है। लेकिन उनमें डिफरेंस नेग्लिजिबल है। हम लोग ये बोलेंगे कि T1 T2 लगभग एक ही है, एग्जैक्टली एक नहीं है लेकिन लगभग पास पास में है, मतलब उनका डिफरेंस इतना कम है, मतलब जितना आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा कम। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे जो डिफरेंस होते हैं, इस टाइप के डिफरेंस के लिए क्या सिंबल यूज किया जाएगा? डी। इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है फिजिक्स में, इसको बोलते हैं एलिमेंटल चेंज। कैसा चेंज? एलिमेंटल चेंज या फिर डिफरेंशियल चेंज। अभी के लिए आप बोलिए, हम लोग लिख रहे हैं इसको वेरी वेरी स्मॉल चेंज। समझ में आ रहा है? फिजिक्स में क्या टर्म यूज करेंगे? ये फाइनाइट चेंज बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे एलिमेंटल चेंज या फिर डिफरेंशियल चेंज, जो बहुत ही छोटा हो। तो अभी जो ये चेंज है y2 माइनस y1 फाइनाइट है कि डिफरेंशियल है? फाइनाइट है कि एलिमेंटल है? ज्यादा है या बहुत ज्यादा कम है? ये ठीक ठाक है, दिख रहा है ना? दोनों पॉइंट अलग अलग हमें दिख रहे हैं। तो ये टर्म अगर लिखना चाहें यहाँ पर तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? ये वाली वैल्यू क्या हो गई? y2 माइनस y1 को डेल y बाई डेल x। कोई दिक्कत? ठीक है। अब मैं यहाँ पर कंडीशन यूज कर रहा हूं, इफ x2 अप्रोचेज टू x1। अगर x2 किसको अप्रोच करे? x1 को। बस मैं केवल ये समझाने के लिए वर्ड यूज कर रहा हूं, नहीं तो डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते थे। अगर x2 किसको अप्रोच करे? x1 को। मतलब ये पॉइंट यहां नहीं होके कहां पर होता? बिल्कुल x1 के पास में होता। ये x2 पॉइंट यहां नहीं होके कहां पर होता? x1 के पास में होता। तो y2 पॉइंट कहां पर होता? ये कर्व को यहां पर कट करता, तो क्या y2 पॉइंट y1 के पास होता? समझ में आ रहा है क्या सबको? या फिर आप ऐसे समझिए कि अगर मुझे इस सेकंड को, दूसरा तरीका ऐसे समझ लीजिए, अगर इस सेकंड को टेंजेंट बनाना है पॉइंट ए पे, तो अगर ये पॉइंट बी यहां नहीं होके पॉइंट ए के जस्ट बगल में होता, कहां पर होता? जस्ट बगल में, इतना बगल में कि ए और बी में डिफरेंस कर पाना मुश्किल होता। ए और बी में डिफरेंस कर पाना मुश्किल होता। तो अगर बी यहीं पे आ जाता, तब ए और बी को ज्वाइन करके लाइन बनाते, तो अब ये सेकेंड होता कि टेंजेंट हो जाता? टेंजेंट। ए और बी बिल्कुल अगर पास पास हो जाते तो ये सेकेंड, ये दोनों एक ही पॉइंट हो गए लगभग। ये समझाने के लिए मैंने पहला कॉन्सेप्ट यूज किया, दोनों एक ही पॉइंट हो गए हमारे पास। तो अब इनको ज्वाइन करके निकलेंगे तो ये दोनों इतना पास हैं कि भले अलग होते हुए भी लगभग एक ही पॉइंट है। तो ये जो सेकेंड है वो क्या बन जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। तो जब ए और बी बिल्कुल एक ही जगह पहुंच जाएंगे तो ये x2 x1 बिल्कुल पास में हो जाएंगे, ये y2 y1 बिल्कुल पास में हो जाएंगे। तो अब जो स्लोप लिखा जाएगा, अब जो स्लोप लिखेंगे tan थीटा, इसमें जो y2 माइनस y1 होगा डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो क्या अब ये डिफरेंस बहुत पास पास हो गया है? यस सर। अब ये डिफरेंस बहुत पास पास हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? y2 माइनस y1 को डेल y की dy लिखेंगे, dy। समझ में आ रहा है? और ये x2 माइनस x1 को क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे dx। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। तो जो हमारा सेकंड है वो क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा। सेकंड जो है वो टेंजेंट बन जाएगा। और जो ये स्लोप निकल के आ रहा था, जो डेल वाई बाई डेल एक्स निकाल रहे थे, अब वो कैसे निकलेगा? डी वाई बाई डी एक्स से। क्या समझ में आ रहा सबको? तो अगर किसी कर्व के किसी पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है, क्या निकालना है? इस पॉइंट पे लेट से स्लोप निकालना है, तो वहां टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी वो उसका क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। और उसकी वैल्यू डिफरेंशियल तरीके से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? डी वाई बाई डी एक्स से। क्या समझ में आ रहा है ये सबको? यस सर। अमितांशु, इसमें कोई डाउट? ये केवल समझाने के लिए आपको बताया गया। तो हमेशा याद रखिएगा, जो डी वाई बाई डी एक्स है, अब मैं इसको थोड़ा और आसान तरीके से बता दे रहा हूं। वीडियो आपको जहां पर एंड होगा ना, सेम लिंक से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये किसको किसको समझ में नहीं आया पहले बताइए? साक्षी, प्रिंस, पायल, निखिल, समझ में आया ये?
Yes, sir. हाँ, तो नॉर्मली कभी भी आपको देखोगे कैसा भी ग्राफ, मैं थोड़ा इस बार अलग तरीके का ग्राफ बना ले रहा हूँ। मान लीजिए ये ग्राफ होता और इस पॉइंट पे हमें क्या ड्रॉ करना होता, टेंजेंट ड्रॉ करना होता। क्या ड्रॉ करना होता, यहाँ स्लोप निकालने के लिए बोला जाता, तो क्या करते हैं यहाँ पर, टेंजेंट ड्रॉ करते। तो मान लीजिए देखो, तो अभी जो वाला जो प्रोसीजर पढ़े ना, तो वो क्या था, यहाँ पर लगभग 2 पॉइंट ऐसे लीजिए जो बिल्कुल क्या है, पास पास हैं। उनमें जो x में डिफरेंस है वो क्या है, dx है, और उनके करस्पॉन्डिंग y में जो डिफरेंस है वो क्या है, dy है। ये दोनों पॉइंट बिल्कुल पास पास, समझ में आ रहा। तो जो ये लाइन है, देखो ये जो दोनों पॉइंट है वो अलग अलग है, इसको बड़ा करके बनाएंगे ना तो ये ऐसे बनेगा, ये दोनों पॉइंट अलग अलग, समझ में आ रहा है। लेकिन ये बिल्कुल पास में है तो एक ही पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये लाइन क्या बन जाएगी यहाँ पर, ये लाइन यहाँ पर अभी टेंजेंट बन जाएगी। और इसके स्लोप की बात करें, ये थीटा होगा, तो ये दोनों पॉइंट जो है ना, देखो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से बनाएंगे तो ये एंगल भी थीटा आएगा। स्लोप की वैल्यू tan थीटा कैसे निकालेंगे, dy बाई dx से, समझ में आ रहा है। ये y में चेंज अपॉन x में चेंज क्या दे देता है, तो हमें याद क्या रखना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन का, dy बाई dx, इसको पढ़ते क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। और ये क्या दे देता है, ये देगा स्लोप ऑफ yx ग्राफ या yx कर्व। ये समझ में आ रहा है सबको, हमें बस इसी से मतलब है। dy बाई dx क्या देगा, स्लोप ऑफ yx कर्व देगा। किसी को कोई डाउट, मुस्कान, समझ में आ रहा है ये, यस सर। ठीक है। अब इसको आप लॉजिकली भी, चूंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं, तो हमारे लिए चीजें बहुत हद तक आसान हो जाएंगी। इधर देखिए, y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये किसकी इक्वेशन है, y इक्वल टू 2x प्लस 1, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, यस 2x y, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c, ये बिल्कुल उसी तरीके का इक्वेशन है। स्लोप कितना है इसका, स्लोप कितना है, कंपेयर करके देख लीजिए ना, स्लोप कितना है, 2x प्लस 1। ये तो इक्वेशन है। स्लोप, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है, ये पढ़ाया जा चुका है स्ट्रेट लाइन वाले मेथड से, बताइए। 2 है। y इक्वल टू Yes, mx sir. प्लस c में m क्या होता है, स्लोप होता है। ये क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन दी y एक्सिस, और ये y एक्सिस वाला टर्म y कोऑर्डिनेट हो गया। स्लोप कितना है 2, ये हमें पता है पहले से। इसको मैं ज्योमेट्रिकल ये डिफरेंशिएशन मेथड से हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। इधर देखिए, dy बाई dx क्या देता है, अच्छा dy बाई dx इसका निकालिए, कितना निकल के आएगा, 2 है। इसका dy बाई dx निकालिए, तो क्या निकलेगा, d बाई dx ऑफ 2x प्लस 1 निकालेंगे, तो यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2 बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, कितनी वैल्यू आ गई, 2। डिफरेंशिएशन क्या दे रहा है, dy बाई dx क्या देगा, dy बाई dx देगा स्लोप ऑफ yx ग्राफ या yx कर्व। मैं बार बार इस पे इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ, फिजिक्स में आपको बहुत हद तक ग्राफ ही पढ़ना है केवल, तो हमारे लिए डिफरेंशिएशन रामबाण साबित होने वाला है। बिकॉज बहुत बार हमसे स्लोप निकालना टफ होगा, लेकिन अगर मुझे रिलेशन पता हो तो मुझे डिफरेंशिएशन करने आता है, तो मैं उसका स्लोप कैलकुलेट कर लूंगा। क्या समझ में आ रहा है सबको, अब क्वेश्चन किस तरह के रहेंगे उसकी बात करते हैं। मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है। नहीं है। हाँ y नहीं इक्वल है। टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्मेट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है।
आपको पढ़ाया नहीं गया है, ये पैराबोला है। क्या है? पैराबोला। मैं आपको बताया था, मैंने, हम लोग पढ़ेंगे भी इसके बारे में। आप देखो, x की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाएंगे, y की वैल्यू और ज्यादा बढ़ते जाएगी। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आके क्या आएगा? कर्व आएगा। ये क्या आएगा? कर्व आएगा। क्यों कर्व? आप देखिए, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y 0 होगा, x की वैल्यू 1 तो y 1, x की वैल्यू 2 तो y 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 पुट कीजिएगा तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो आप देखोगे x थोड़ा सा बढ़ेगा और y ज्यादा बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये ग्राफ कैसे आएगा? कर्व आएगा। कोई डाउट किसी को? हम लोग लेकिन अभी ग्राफ हमें ड्रॉ नहीं करना है, ग्राफ ड्रॉ नहीं करना। करना क्या है उसमें? क्वेश्चन में क्या देगा? फाइंड स्लोप ऑफ yx कर्व या yx ग्राफ एट x इक्वल टू 3। ये ग्राफ है तो x इक्वल टू, लेट से ये क्या है? x इक्वल टू 3 है। x इक्वल टू 3 पे क्या बताना है आपको? इस ग्राफ से मतलब नहीं रहेगा, इसी से काम चल जाएगा। x इक्वल टू 3 पे ये जो कर्व है उसका स्लोप कितना होगा? कैलकुलेट हो जाएगा क्या? इसका स्लोप निकालने का तरीका क्या होगा? स्लोप को किससे लिखते हैं? m से। स्लोप कैसे निकल जाएगा? ये रिलेशन है y और x का, तो dy बाई dx। yx ग्राफ का स्लोप कैसे निकालेंगे? dy बाई dx। dy बाई dx क्या देगा? स्लोप ऑफ yx ग्राफ। ये होगा क्या? स्लोप ऑफ yx कर्व या yx ग्राफ कितनी हो जाएगी? dy बाई dx की वैल्यू बताएंगे क्या आप लोग? d बाई डी एक्स ऑफ y की जगह पर कितना है? एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 2x। अच्छा, स्लोप कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? ये जो भी कर्व की वेरिएबल इक्वेशन है उसका स्लोप कांस्टेंट है, वेरिएबल है? वेरिएबल है। नहीं नहीं, वेरिएबल है। आप देखिए, x की वैल्यू चेंज करेंगे तो dy बाई dx भी चेंज होगा। ये dy बाई dx ही है ना, ये dy बाई dx जो आप निकाल रहे हो, dy बाई dx ही क्या होता है? m होता है। तो m की वैल्यू जैसे जैसे एक्सचेंज करेंगे m की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो आपको पढ़ाया भी गया है। अच्छा, इस वाले कर्व का स्लोप कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है? स्लोप चेंज हो रहा रहा है। अगर किसका स्लोप कांस्टेंट होता है? स्लोप कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन का। स्लोप कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन का। समझ में आ रहा? यस सर। कोई डाउट है किसी को? नो सर। अच्छा, हमें कब कहां पर स्लोप बताना था? तो m इक्वल टू 2x आ गया। हमसे क्या पूछा गया था? x इक्वल टू 3 पे स्लोप बताइए। तो एट x इक्वल टू 3 स्लोप कितना होगा?